ओम नमः शिवाय। महादेव के सभी भक्तों का अभिनंदन। चलिए चलते हैं शिव की नगरी कैलाश पे। कैलाश जीवन का अटल सत्य है। कैलाश को पृथ्वी की धुरी भी कहा जाता है, शायद ये बताने के लिए कि सत्य सर्वथा स्थिर है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अद्भुत है। जब वीडियो में आप कैलाश परिक्रमा तक पहुंचेंगे तो स्वयं ही जान लेंगे। महादेव के आंगन की बर्फीली हवाएं एक रोमांच लाएंगी। कैलाश मानसरोवर एक अपार ऊर्जा क्षेत्र है। इसी कारण से यहाँ अनेक रहस्य घटते हैं, लेकिन बहुत से वीडियो में इन्हें सनसनीखेज तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें कुछ सच होता है और कुछ कोरी कल्पना। बहुत वीडियोस में कहीं और की क्लिप लेकर उसे कैलाश के चमत्कार के रूप में दिखाया जाता है। फोटोशॉप से पहाड़ पर शिव की आकृति बना दी जाती है, अलग अलग कहानियाँ बताई जाती है, जैसे कि समय बहुत तेज़ी से चलता है, बाल और नाखून बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। मेरे और मेरे साथियों के किसी के भी अनुभव में ये नहीं आया कि बाल और नाखून तेज़ी से बढ़ते हैं। पर हाँ, हम सबके अनुभव में एक बात अवश्य आई कि यहाँ की ऊर्जा अपार है, कि ये एक बहुत ही गहरा ऊर्जा क्षेत्र है और ये ऊर्जा यात्रा से लौटने के बाद भी काफ़ी समय तक आपके साथ बनी रहती है। ऐसा लगता है कि बहुत से सिद्धों की ऊर्जा शक्ति यहाँ काम कर रही है, जो इस ऊर्जा क्षेत्र को अत्यंत पवित्र और दिव्य बनाते हैं। कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र एक रहस्यमय क्षेत्र है, परंतु ये रहस्य उसी को उजागर होता है जिसने तप और ध्यान से अपनी ऊर्जा को पवित्र और सिद्ध कर स्वयं को इस रहस्य को जानने का पात्र बनाया है। कैलाश मानसरोवर हिंदू, जैन, बौद्ध और बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। कैलाश केवल शिव की इच्छा से ही जाया जा सकता है। शिव परीक्षा लेते हैं। उस ऊर्जा क्षेत्र में अगर आप पवित्र भाव से नहीं जाएंगे तो ये स्थान आपको स्वीकारेगा नहीं। ये यात्रा एक नॉर्मल एडवेंचर ट्रिप बन के रह जाएगी। यही कारण है कि कैलाश पर्वत की केवल परिक्रमा की जाती है, उस पर चढ़ाई नहीं की जाती। परिक्रमा में एक समर्पण का भाव है। समर्पण से जाएंगे तो शिव और शक्ति का प्रेम मिलेगा। ज्ञान के अहंकार से भरकर जाएंगे तो अशांति मिलेगी, और सनसनी खोजने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। मेरा नाम सुनील वशिष्ठ है। यात्रा 2-3 रास्तों से हो सकती है। हमारी यात्रा शुरू होती है नेपाल के बॉर्डर टाउन नेपालगंज से। ये मेरी दोस्त अपर्णा है साथ में। यहाँ से एक छोटा एयरप्लेन हमें सिमिकोट लेके जाता है। सिमिकोट एक छोटा सा नेपाली गांव है। यहाँ जाने के लिए रोड एक्सेस नहीं है। यहाँ से हेलीकॉप्टर आपको लेके हिल्सा जाएगा। लगभग आधे घंटे का सफर है। आप हो सके तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जाएं। प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहेगा, और हेलीकॉप्टर से आप पहले ही दिन इतनी ऊंचाई पे जाके ठहरते हैं जो आपको शारीरिक रूप से बहुत कठिनाई में डाल सकता है। ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ी गांव हैं। हेलीकॉप्टर से आपको बहुत ही सुंदर नदियां, पहाड़ और घाटियां देखने को मिलेंगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए आपको क्या क्या तैयारी, सावधानियां और पैकिंग करनी है, उसके लिए मेरे चैनल पे एक अलग से वीडियो होगा। अगर आप यात्रा के इच्छुक हैं तो उसे जरूर देखिएगा। फिर हम हिल्सा पहुंचते हैं। ये नेपाल का बॉर्डर टाउन है, तिब्बत से लगता हुआ, जो अब चाइना के अंडर आता है। यहाँ उतरते ही आपको सांस लेने में परेशानी लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ये मेरे दोस्त पार्थ, मोनिका, अरुणवा और अपर्णा। थोड़ा सा चलने में, जूते के फीते बांधने में, 1-2 सीढ़ियां चढ़ने में भी सांस चढ़ने लगता है। 1-2 दिन रुककर थोड़ा सामान्य महसूस करने लगेंगे। ये देखिए, यहाँ बिस्किट भी पशुपतिनाथ के नाम से मिलता है। हमारे यहाँ अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न में ब्रह्म है, वही तो है। यहाँ केवल मूलभूत सुविधा मिलेगी, क्योंकि अब आप तैयारी कर रहे हैं आदि योगी के चरण में जाने की। तो आपको भी अपनी शारीरिक, मानसिक और चित्त की मनस्थिति योगी सी बनानी होगी।
थोड़ा विचार करते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि महादेव ने ऐसे निर्जन स्थानों को क्यों चुना। शायद ये बताने के लिए समाधि की परम अवस्था कैवल्य की दशा में संसार विलुप्त हो जाता है। संसार यानी मन, और जब तक मन है तब तक समाधि में पहुंचना असंभव है। तो यहाँ से आपकी तैयारी शुरू होती है आदि योगी के शरण में जाने की। यह नदी है जो नेपाल और तिब्बत को बांटती है। इस नदी के बाद से चीन का संचालन शुरू हो जाता है। आपके गाइड्स और शेरपा तिब्बती और नेपाली होते हैं, तो भाषा की कोई कठिनाई नहीं आती। फिर हम पहुंचते हैं टकलाकोट। इसका चाइनीज नाम पुलन है। यहाँ आपको सब सामान मिलेगा, डिपार्टमेंटल स्टोर, छोटे रेस्टोरेंट्स, सोवेनियर शॉप्स, कपड़े, यात्रा का सामान, ऑक्सीजन कैन। आप अगर कुछ भी भूल आए हैं तो यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ से शॉप्स में चाइनीज करेंसी शुरू हो जाती है। अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो चाइनीज करेंसी देनी होगी। यहाँ एक छोटा नेपाली मार्केट है जहाँ पे आपको सब भारतीय वस्तुएं मिल जाएंगी। यहाँ पे कई नेपाली रेस्टोरेंट्स भी हैं। वैसे तो आपको खाना अपने यात्रा ऑपरेटर के साथ मिलता है, पर कोई अगर स्वाद बदलना चाहे तो नेपाली थाली और मोमोज वगैरह खा सकते हैं। यहाँ भी आप 1-2 दिन रुकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई पर है और ऑक्सीजन कम होती जाती है। शरीर को कम ऑक्सीजन की आदत डालने के लिए यहाँ 1-2 दिन रुकना होता है। यहाँ से हमारी यात्रा का वास्तविक चरण शुरू होता है। हम पवित्र मानसरोवर की ओर जाते हैं। उससे पहले राक्षस ताल आता है। कहते हैं यहाँ रावण ने तपस्या की थी। यहाँ पहुँचते हुए मैं शिव तांडव स्तोत्रम का ध्यान करता हूँ। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबितांगुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डम निनादवट्ट मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। एक आश्चर्य जो आपने अन्य वीडियोस में सुना होगा कि राक्षस ताल में जीवन नहीं पनपता, जबकि उसके कुछ ही दूरी पे मानसरोवर जीवनदायिनी झील है। कहते हैं मानसरोवर को स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था। मानसरोवर के पहले दर्शन आपको एक भाव के वेग से भर देते हैं, जैसे कोई प्यासा अमृत के स्रोत पे पहुंच जाए। यहाँ आकर हम सब भूल जाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग यज्ञ कर रहे हैं। अब समय है मानसरोवर झील की परिक्रमा करने का। ये परिक्रमा बस से होती है क्योंकि ये झील बहुत बड़ी है। बस में भी 4 घंटे लगते हैं। कहीं कहीं मानसरोवर को देखें तो समुद्र जैसा लगता है। इतना विशाल है ये सरोवर। यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं और पानी इतना ठंडा कि आप जल लेने जाएंगे तो थोड़ी ही देर में हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं। ये देखिए पीछे जो 7 पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, इन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। हम लोग जहाँ रुके हुए हैं वापस वहीं आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मोनेस्ट्रीज भी हैं। कल्पना कीजिए कि जो बौद्ध भिक्षु और साधक यहाँ रहते हैं, उनके लिए हर सुबह पवित्र मानसरोवर झील और पवित्र कैलाश के दर्शन करना कितना आनंद देता होगा। मानसरोवर से जब आपको कैलाश की दूर से झलक मिलती है तो आप एक क्षण के लिए स्तब्ध रह जाएंगे। कभी ऐसा लगेगा कि कैलाश की हवाएं मानसरोवर तक आके आपको शीतलता दे रही हैं। मैंने तो जब मानसरोवर को माँ पार्वती के रूप में स्वीकारा
तब मेरी उद्विग्नता शांत हो सकी। मानसरोवर का रूप कुछ कुछ समय बाद बदलता रहता है। कभी ये शुद्ध दर्पण की तरह शांत लगता है, कभी सूर्य सा स्वर्णित और कभी गहरे शाम वर्ण को अपना लेता है। रात को इतनी गहरी शांति होती है, परंतु चीरती हुई हवाएं आपकी परीक्षा लेंगी। आप भाग्यशाली हैं या ध्यान के दुर्लभ आयामों को छू चुके हैं तो रात को यहाँ कुछ अलौकिक घटता हुआ देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे रात को दैवी शक्तियाँ आके स्नान करती हैं। अब आप मानसरोवर की पवित्र और शांत ऊर्जा को ग्रहण करिए। इसके वातावरण में जो शांति है उसे अनुभव करने का प्रयत्न करें। मानसरोवर से आशीर्वाद लेकर हम चलते हैं कैलाश की ओर, महातपस्वी शिव के चरणों में। दार्चिन तक के रास्ते में कैलाश के दर्शन करके मन आतुरता से भर उठता है। दार्चिन से कैलाश पुकारने लगता है। यहाँ भी आप एक दिन ठहरते हैं, कम ऑक्सीजन के अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए। यहाँ की मार्केट में भी सब सामान मिल जाता है। एक अच्छा सा तिब्बती मार्केट है यहाँ और अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं। फिर हमारी कैलाश की परिक्रमा शुरू होती है यम द्वार से। महाकाल के क्षेत्र में प्रवेश अगर पाना है तो यम द्वार को पार करना ही होगा। यह एक प्रतीक है कि इसके बाद संसार समाप्त हो जाता है और आप चेतना के जगत में प्रवेश करते हैं। शरीर से तादात्म्य रखते हुए आप चेतना के जगत में प्रवेश नहीं पा सकते। काश्मीरी शैव परंपरा में शिव सूत्र का पहला ही सूत्र है चैतन्य आत्मा। चैतन्य का जगत आत्मा का जगत है और शरीर का जगत संसार का जगत है। यम द्वार पर मैंने महादेव से प्रार्थना की कि ये द्वार मेरे अहंकार की मृत्यु बने। यहाँ से हम चल पड़े महादेव के दर्शन के लिए। पहले दिन का मार्ग वैसे इतना कठिन नहीं है। मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई ऑक्सीजन की कम मात्रा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको रुकना होता है। वृद्ध लोगों के लिए चलना बहुत कठिन है, तो वृद्ध लोग पोनी पर बैठकर जा सकते हैं। एक और बात है कि यहाँ वातावरण किसी भी क्षण बदल सकता है। कभी तेज धूप आ जाती है, कभी सर्द हवाएं चलने लगती है और कभी बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। अब आप परिक्रमा के रास्ते का अनुभव कीजिए। थोड़ी देर चलने के बाद आपको कैलाश के दर्शन शुरू हो जाते हैं। कैलाश का भिन्न भिन्न अद्भुत स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, बीच में कभी कभी कैलाश दिखते हैं और कभी ओझल हो जाते हैं। इस क्षेत्र में पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा कि आप संसार से दूर, बहुत दूर आ गए हैं। एक परम शांति और स्थिरता की ओर जा रहे हैं। कैलाश यात्रियों के अलावा यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। इतने निर्जन और दुर्गम स्थान पे आबादी हो भी कैसे सकती है? ऑक्सीजन इतनी कम है कि ज्यादा चलना तक संभव नहीं। साथ में बैग उठाना भी दूभर हो जाता है। बैग उठाने के लिए अलग से पोर्टर होते हैं। नेपाली शेरपा जो आपका बैग उठा के चलते हैं, उसमें भी 5 किलो से ज्यादा आप ले जा नहीं सकते। शेरपा की फीस अलग से होती है, तकरीबन 10 से 15 हज़ार भारतीय रुपए। पोनी का लगभग इससे दुगना होता है।
भारी सामान जैसे सिलेंडर, खाने का सामान, ये सब यैक से लेके जाते हैं। फिर चलते चलते वो क्षण आता है जिसके लिए हम इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं। कैलाश को सम्मुख देख पाना मुझे स्तब्ध कर देता है। कैलाश के पास से दर्शन के इस अनुभव को शब्दों में बांधना संभव नहीं, तो मैं प्रयत्न भी नहीं करूंगा। केवल महादेव की इच्छा से कुछ भाग्यशाली यहाँ तक आ पाते हैं। शिव और शक्ति की करुणा ही भाव में एक अलग आवेग ले आती है। वहां जब हम होते हैं, जहां देखो कैलाश है, आंखें खुली हों तो कैलाश, बंद हों तो कैलाश, हर ओर कैलाश, चहुं ओर कैलाश। सुबह उठकर देखते हैं तो एक विलक्षण दृश्य होता है। चारों ओर बर्फ की चादर है। महादेव भी बर्फ की चादर लपेटकर ध्यान कर रहे हैं जैसे। यहाँ अगर धूप हो और साफ दिन हो तो स्वर्णिम कैलाश के दर्शन होते हैं, जिसे गोल्डन कैलाश कहा जाता है। पर उस दिन महादेव संभवतः बादलों में ध्यान करना चाहते थे। हमें बताया गया कि ऊपर बर्फ अत्यधिक होने के कारण आगे जाना संभव नहीं होगा, परंतु बर्फ से कैलाश का प्रांगण इतना मनोरम हो जाता है कि वहां से वापस लौटने का मन ही नहीं करता। तो कुछ देर के लिए आप भी महादेव के इस प्रांगण में खो जाइए। परिक्रमा दो रास्तों से होती है। इसे इनर कोरा और आउटर कोरा के नाम से जाना जाता है। इनर कोरा अगर कहें तो उसे भीतरी चक्र कह सकते हैं और आउटर कोरा को बाहरी परिधि कह सकते हैं। यात्रा अधिकतर आउटर कोरा से होती है। इनर कोरा की कई साल पहले तक तो अनुमति थी, अब लेकिन वहां जाने की मनाही है, क्योंकि इनर कोरा की यात्रा और भी कठिन है। केवल अनुभवी पर्वतारोही ही वहां जा सकते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा अत्यंत न्यून रहती है, जिसके कारण सांस लेना और भी कठिन हो जाता है। आउटर कोरा से ऐसे कई स्थान होंगे जहां कैलाश पर्वत बहुत समीप दिखाई देंगे, परंतु फिर भी वास्तविकता में वो बहुत दूर होते हैं। अगर ऊपर इतनी बर्फ न गिरी होती और हम आगे जा पाते तो हमें गौरीकुंड के दर्शन भी मिल जाते। गौरीकुंड जहां मां पार्वती ने आशुतोष शशांक शेखर को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, इतनी कि भोजन तो दूर, एक पत्ता, एक पर्ण भी नहीं खाया था और इसी कारण से अपर्णा नाम पाया था।
महादेव के आंगन की हवाएं, जैसा मैंने कहा था, अत्यंत रोमांचकारी हैं। यहाँ के ये दृश्य यात्रा से लौटने के बाद भी सदैव आपके साथ बने रहते हैं। ये केवल शिव के प्रति भक्तों की श्रद्धा ही है जो उन्हें इतने कठिन स्थान पर भी एक उत्साह देती है। चाहे बर्फीली हवाएं हों, कम ऑक्सीजन हो या सांस लेने में कठिनाई हो, ये केवल भोलेनाथ की दया है जो आपकी ऊर्जा बनाए रखती है। हम भाग्यशाली थे जो हमें बर्फ के कारण यहाँ का एक अलग दृश्य देखने को मिला। पग पग पर इतने मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य और इतनी सुंदर शांति, कौन लौटना चाहेगा? परंतु ऐसे स्थान पर निवास तो केवल महायोगी और सिद्ध ही कर सकते हैं। तिब्बत के कुछ लोग यहाँ हर वर्ष आते हैं। आपको यात्रा में हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के मानने वाले मिलते हैं। इन सब धर्मों में ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म को तिब्बत का अत्यंत प्राचीन धर्म माना गया है। बौद्ध धर्म में तो कैलाश का विशेष स्थान है ही। तिब्बत के एक महान योगी मिलारेपा ने अपनी एक कविता में कैलाश का सुंदर वर्णन किया है, जिसका हिंदी अनुवाद आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। माना गया है कि मिलारेपा कैलाश के शिखर पर पहुंच पाए थे। और अगर जैन धर्म की बात करें तो भगवान ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और जो पहले तीर्थंकर थे, वो यहीं अष्टपद पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त हुए थे। जब हम भारत के ऋषियों, सिद्धों और तपस्वियों के जीवन के बारे में जानते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि उनमें से अनेकों ने अपने जीवन काल में ये पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है। तिब्बत के कुछ यात्री तो इस कठिन यात्रा को लेट कर पूरा करते हैं। इतनी गहन श्रद्धा देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं। रास्ते में हमें एक लामा भी मिलते हैं और लौटते हुए नंदी पर्वत के दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। ये देखिए, नंदी बाबा की आकृति साफ देख सकते हैं आप। और आउटर कोरा में, जैसा मैंने बताया था, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ से कैलाश बहुत समीप होते हैं। तो ये जो स्थान है, यहाँ से कैलाश बहुत समीप दिखाई देते हैं। हम यहाँ रुककर भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आशा करता हूँ कि महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। मेरी इस यात्रा के वृतांत को इतने धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।